पार्टी डॉक्टर सुकांतो मजूमदार, हमारे बीच केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार जी, हमारे साथ हमारी वरिष्ठ सांसद लॉकेट चैटर्जी जी, हमारे सांसद डॉक्टर जयंत रॉय जी और हमारे साथ ज्योतिर्मय सिंह महतो जी ये एक प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। मैं अध्यक्ष जी आपसे अनुमति करूंगा कि आप प्रेस वार्ता शुरू करें। सबको नमस्कार। साउंड आ रहा है? हेलो, सबको नमस्कार। आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में मनरेगा जो MGNREGA है और उनके साथ PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना का जो फंड है, कुछ कारणों के वजह से ये रोका गया है। बहुत दिनों से नीचे के स्तर से जो इनके बेनिफिशियरीज है, इन बेनिफिशियरीज की तरफ से बार बार कंप्लेन आते रहे केंद्रीय मंत्री जी के पास और मंत्रालय के पास कि MGNREGA का जो मूल उद्देश्य है, वो मूल उद्देश्य को ताक में रखकर पॉलिटिकली बेनिफिट लेने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए MGNREGA को यूज किया जा रहा था पश्चिम बंगाल में। उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट, उनके अध्यक्षता में बंगाल में एक टीम गया जो 22 जनवरी 2019 से लेकर 24 जनवरी 2019 के बीच 6 ग्राम पंचायत सैंपल सर्वे के हिसाब से पूर्व बर्धमान जिले के 4 ब्लॉक के 6 ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया। उसी हिसाब से उसी टाइम में हुगली जिले का, जहां से हमारे लॉकेट जी भी सांसद है, 3 ब्लॉक में से 7 ग्राम पंचायतों के निरीक्षण किए गए और ए टोटल 484.27 लाख रुपीस का रिकवरी के लिए रिकमेंडेशन किया गया और उनके साथ बहुत एनोमलीज यानी अनियमितता इन MGNREGA की इंप्लीमेंटेशन में दिखाई दी टीम को। जैसे जो आर्थ वर्क हुआ है उसमें क्या क्या दिखाई दिया कि स्क्रूटनी के डर से, मतलब स्क्रूटनी से बचने के लिए कोई बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट के पंचायत के स्तर में कराया गया और कोई अप्रूवल लिए बिना, जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, आप कर सकते हैं, छोटे में डिवाइड कर सकते हैं, बट यू हैव टू टेक द अप्रूवल फ्रॉम योर हायर अथॉरिटी। लेकिन कहीं पे भी ये लिया नहीं गया। MGNREGA के काम में क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स इस नाम में और इस हेडिंग में बहुत सारे पैसा उठाया गया विदाउट एनी कॉम्प्रिहेंसिव और विदाउट एनी कंसल्टेशन विद द इरिगेशन डिपार्टमेंट। इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ कोई कंसल्टेशन भी नहीं हुआ, DPR बन गया। बहुत जगह में ये काम देखा गया, हमारे पास फोटोज भी है। JCB के द्वारा ये ज्यादातर आर्थ वर्क कराया गया, बाद में फॉल्सिफाइड लिस्ट बना लोगों के अकाउंट में पैसा घुसाया गया। और जो ऐसे भी इंस्टेंसेस आए हैं, हमारे यहाँ पे MP जयंतो राय उपस्थित है, उन्होंने लोकसभा में भी उठाया था, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन भी है, आप चाहे तो आपको भी दे सकते हैं। किसी को 1 रुपया, किसी को 10 रुपया ऐसा करके अकाउंट में घुसाया गया। एस्टिमेट्स जो वर्क के होते थे उसमें कोई लैंड प्रोफाइल लिए बिना ही, विदाउट एनी एक्चुअल मेजरमेंट, लोकालिटी, काम जो हुआ है उसका क्वालिटी देखे बिना ही पैसा पेमेंट किया गया। और जो पहले से हुआ काम है उसको दिखाया गया बाद में कि MGNREGA में उसको इंक्लूड कर दिया गया। जो टेंडर करने चाहिए थे कि प्रोक्योरमेंट के लिए, वो टेंडर सही तरीके से नहीं किया गया
और टेंडर एक्सेप्ट होने के अंदर दिखाया जा रहा है कि 15 दिन के अंदर काम कंप्लीट। मतलब पूरी तरीके से इसमें धांधली हुई है। और ऐसे काम भी MGNREGA के फंड से कराया गया जो MGNREGA स्कीम में जो फिजिबल ही नहीं है, जिसको कराना नहीं चाहिए, परमिसेबल नहीं है, फ्लड प्रोटेक्शन के नाम पे कराया गया। और सारे मेंटेनेंस, फाइल्स मेंटेनेंस से लेकर सारे में रजिस्टर मेंटेनेंस में बहुत लापरवाही इस टीम को दिखाई दी। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो हमारी टीम ने, केंद्रीय सरकार की टीम ने जो बनाया था, उनको स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया। जनवरी में हुआ था इंस्पेक्शन, मार्च में 6 तारीख को 6/3/2019 में राज्य सरकार को दे दिया गया कि आप एक्शन टेकन रिपोर्ट आप इसके ऊपर दीजिए। राज्य सरकार ने रिक्वेस्ट किया, कॉम्प्लायंस के लिए 17 तारीख तक, 17 जून तक इसको एक्सटेंड किया गया। स्टेट गवर्नमेंट ने लेटर दिया, लेटर का डेट है 4/4/2019। इसके वजह से हमने इसको एक्सटेंशन किया। स्टेट गवर्नमेंट ने ATR एक्शन टेकन रिपोर्ट 19 जून को 17 तक एक्सटेंड करने के बाद भी स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट के ऊपर निर्भर करके केंद्र ने एक्सटेंड किया डेडलाइन। उसके बाद भी वो 17 तारीख के अंदर ATR नहीं दे पाए, 19 तारीख को ATR दिया, डिलेट किया। ठीक है, लेकिन उसमें भी देखा गया कि जो पॉइंट रेज किया गया था कि सेंट्रल टीम की तरफ से, और ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जितना दिखा हमारे जो टीम गए थे उनके इंक्वायरी में आया, वो नथिंग बट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। नो एक्शन वाज टेकन ऑन एवरी पॉइंट ऑफ द रिपोर्ट। ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 15 पॉइंट्स वर रेज्ड बाय आवर टीम। 15 ऐसे पॉइंट रेज किया गया था, लेकिन उसको भी राज्य सरकार ने किसी तरीके से इसका ATR में उसका उल्लेख नहीं किया। नॉट परमिसेबल एक्ट जो थे उनके लिए रिकवरी जो होनी चाहिए थी, जो MGNREGA के एक्ट में कहा जाता है, लेकिन वो रिकवरी नहीं किया गया। और जो DPR बनाने चाहिए थे जहां पे वायोलेशन हुआ था, उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। सब्सिक्वेंटली हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने 23/4/2020, 5/5/2020, 6/10/2020 तीन बार हमारे मिनिस्ट्री ने राज्य सरकार को रिमाइंड किया, लेटर देके कि आप कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन रिपोर्ट, जो एक्शन आपने लिया है वो लिख के भेजिए कि आपने क्या क्या एक्शन लिए हैं। बट नो एक्शन वाज टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट ने कोई इसका जवाब नहीं दिया। और आप जानते हैं कि ATR टाइम से भी सबमिटेड नहीं हुआ। इसके कारण जो MGNREGA एक्ट है उसका सेक्शन 27 के प्रोविजन के द्वारा ये सरकार का हक है, और इसमें एक्ट भी है कि वो उसको बंद कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे धांधलियां जो राज्य सरकार की तरफ से नीचे में हुआ है, मैं सारा पढ़ते जाऊंगा तो पूरा दिन चला जाएगा, फिर खत्म नहीं होगा। एक टीम उत्तर दिनाजपुर गया था, मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं, जिसमें प्लांटेशन, ट्री प्लांटेशन के लिए लगभग 10-12 लाख रुपए का सैंक्शन हुआ था। जब टीम गया तो बोला कि आप दिखाइए कहां पे पेड़ लगाया गया, तो उन्होंने बोला कि बकरी ने पेड़ खा लिया। इट इज रिटन डॉक्यूमेंट। तो हम बोलते हैं अगर एक बकरी 10-12 लाख या कितने भी बकरी 10-12 लाख का प्लांट खा ले तो बकरी तो नहीं रहेगा, हाथी ही बन जाएगा, इतना अगर खा पाया तो। लेकिन जो अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और TMC बोल रही है कि हमने वंचित किया, थोड़ा एक बार डेटा आपके सामने मैं लाना चाहता हूं। UPA के दौरान 2 टर्म, जिसमें एक टर्म ममता बनर्जी UPA का हिस्सा रही,
14,985 करोड़ रुपए का सैंक्शन हुआ था MGNREGS नरेगा में। आप डेटा नंबर याद रखिएगा, 14,985। हमारे समय वंचित होते हुए उनको मिला है, वंचित होते हुए मिला 54,150 करोड़। लगभग कितना गुना हो रहा है? 4 गुना, 5 गुना। UPA, during UPA tenure, the amount of rupees that was sanctioned for the MGNREGS was 14,985 crore rupees. During our time, that is the NDA time, in which they claim they have been deprived, that is the state government has been deprived. In that tenure, the Narendra Modi's government has sanctioned 54,150 crore rupees of money in MGNREGS. So this is the actual data. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो बीच में रुका हुआ था, आपको पता है, क्योंकि इसका नाम चेंज कर दिया गया था, बांग्ला ग्रामीण सड़क योजना ऐसा नाम दे दिया गया था। प्रधानमंत्री नाम ही नहीं, पैसा प्रधानमंत्री का है, आप जानते हैं। इसमें यूपीए के समय कुल 5,431 करोड़ रुपीस, हमारे समय इसका डबल 11,051 करोड़ रुपीस, इतना पैसा दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना जो बंद हुआ पड़ा है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना में बार बार ये नीचे के स्तर से ऐसा कॉम्प्लेन आया है और कॉम्प्लेन दिखाई दे रहा है। कल एक मिट्टी की बना हुआ घर ढह जाने के वजह से एक परिवार ने अपने बच्चे खोया है। अभिषेक बनर्जी पॉलिटिक्स के कारण उन लोगों को अब दिल्ली ला रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY का पैसा बंद है, इसलिए गरीब लोग का घर नहीं मिल रहा है। हम उनसे सवाल पूछना चाहते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना निधि में ग्रामीण क्षेत्र में यूपीए के समय 4,466 करोड़ रुपया दिया गया था। 4,466 करोड़ रुपीस। हमारे समय 30,000 करोड़ रुपीस। हाउ मच इंक्रीज, हाउ मेनी फोल्ड increase, you can calculate very easily. More than 6 times we have increased the amount of money. Now the question is that कि सवाल ये है कि पैसा 30,000 करोड़ चला गया है, फिर भी उस गरीब को जिसका मिट्टी का घर है उसको घर क्यों नहीं मिला? अब PMAY बंद है, लेकिन ऐसा तो नहीं इसके शुरू से बंद था। मोदी जी गवर्नमेंट जब आए थे 14 से लेकर 19 के भी, आज से 2 साल पहले भी ये चालू था, तो उस गरीब को घर क्यों नहीं मिला? और मैं चैलेंज के साथ बता सकता हूं, आप कैमरा लेके उस गांव में जाइए, वो गांव वाले आपको बता देंगे कि कौन टीएमसी का नेता है जिसको एक के जगह 2-3 घर मिला है। मैं अपने क्षेत्र में एक बार निकला था, जब मैं प्रदेश अध्यक्ष नहीं था, सांसद की ड्यूटी सिर्फ तब थी। शहरी जगह पे 2 माले बिल्डिंग के ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन है उसके पैसे से मंदिर बनाया गया है, उसको पैसा मिला है। जिसका 2 माले का बिल्डिंग है उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा मिला है। तो इस तरीके का धांधली पूरे ये प्रधानमंत्री द्वारा चालित हर एजेंसी और हर जो प्रकल्प है, जो प्रोजेक्ट्स है, उस प्रोजेक्ट्स में ऐसे धांधली हो रही है। आज टीएमसी बोल रहे हैं, टीएमसी अभिषेक बनर्जी हिमसेल्फ एक्सेप्टेड दैट सम रॉन्ग थिंग्स हैपेंड। वो बोल रहे हैं कि आप इसको सजा दीजिए। अगर पश्चिम बंगाल में किसी ने MGNREGS का पैसा चोरी किया है तो उनको सजा देने का अधिकार या दायित्व किसका है? दिल्ली पुलिस सजा देगी क्या उसको? FIR किसको करना है? BDO को FIR करना है। BDO is working under the administration of Mamata Banerjee and it is generally governed by the Abhishek Banerjee। ममता बनर्जी अब नाम का रह गई है, पीछे से तो सरकार अभिषेक बनर्जी चलाते हैं। वो बोल रहे हैं कि 10-15 आदमी गलत किया है तो उनको सजा दीजिए। इट इज योर ड्यूटी,
यू हैव द पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देयर। सो उनके खिलाफ अगर एक्शन लेना है तो आपको लेना है, दिल्ली पुलिस को नहीं लेना है, मोदी जी के पुलिस को नहीं लेना है। आप एक्शन लीजिए, रिकवरी कीजिए। कुछ जगह पे रिकवरी किया है तो आप खुद एक्सेप्ट कर रही है कि चोरी हुआ है, लेकिन चोर नहीं पकड़ेंगे, ये कैसी बात है? आप पैसा वापस दे रहे हैं, रिकवरी करें, कुछ जगह में सारा रिकवरी नहीं हुआ। पंचायत प्रधानों से आप पैसा लेके बोल रहे हैं कि रिकवरी करके हम जमा करेंगे, जमा कर रहे हैं, मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि चोरी हुआ है, लेकिन बोल रहे हैं चोर को हम नहीं पकड़ेंगे, एफआईआर नहीं करेंगे। तो आज जो दिल्ली में हो रहा है वो ड्रामा है, ड्रामाबाजी चल रही है। कल प्लेन भर भर के लोग लाए गए और आरोप लगाया गया, लांछन लगाया गया कि मोदी जी प्लेन कैंसिल कर दिए। अब प्लेन तो कोई प्राइवेट कंपनी चलाता है, मोदी जी थोड़ी प्लेन चलाते हैं। ट्रेन का उन्होंने मांगा था, ठीक से एप्लीकेशन नहीं किया, ट्रेन नहीं मिली, मोदी जी नहीं आने दे रहे। लेकिन बंगाल के लोगों को, पूरे भारतवर्ष के लोगों को ये जानना चाहिए कि बंगाल में जिस तरीके से धांधली हो रही है, आप आश्चर्य हो जाएंगे। बंगाल मीडिया रिपोर्ट कर चुकी है, कुछ उस हाउस के लोग भी इधर है, एक मैदान में जाके रिपोर्ट कर रहे, देखिए ये पोखर है, पॉन्ड है, इट इज ए पॉन्ड। तो लोग पूछ रहे हैं पॉन्ड कहां है? MGNREGS डॉक्यूमेंट में है, वो पॉन्ड है, एक्चुअली फील्ड है। मतलब पॉन्ड खोद दिया ऑन पेपर, पैसा ले लिया, है मैदान। दो जगह पे पॉन्ड मिला नदी के बीच में, जो GPS लोकेशन दिया गया, नदी में के बीच में हमारे टीम जो यहां से मंत्रालय से गया था उनको मिला, जो GPS ट्रैक करते करते गए। हर तरीके से इस टीम के साथ वीडियो द्वारा नॉन कोऑपरेशन किया गया। वीडियो को पता नहीं है, पूछा गया कि चलिए ये लोकेशन दिखाइए, वीडियो बता नहीं पा रहा है लोकेशन कहां है काम का, वीडियो को पता नहीं है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को। दो जगह पहुंचे तो देखा गया कि पॉन्ड के नाम पे जो जगह बताया जा रहा है GPS में, दैट इज ए रिवर, दैट मीन्स इनसाइड ए रिवर बेड दे डिग्ड आउट ए पॉन्ड। तो इतना सीवियर करप्शन भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में, हमारे विरोधी भी बहुत सारे स्टेट चलाते हैं, लेकिन किसी भी स्टेट में इतना करप्शन नहीं हुआ। आगे की बात सुभाष सरकार, डॉक्टर सुभाष सरकार, उनके तरफ से अगर कुछ जोड़ना चाहते हैं तो। अभी ये जो पैसा बंद किया, मैं कौन करूं, जो पैसा बंद किया, ये कोई सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने मर्जी से नहीं बंद किया, ये कानूनी कार्रवाई से बंद हुआ। सेक्शन 27 2005 जो एक्ट है, ये एक्ट के अंदर ये पैसा बंद हुआ। इसका कारण दो, एक है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्क, नंबर दो है जो एक्शन टेकन रिपोर्ट, ये एक्शन टेकन रिपोर्ट भी ठीक से नहीं दिया, कई बार भेजा है, और वो एक्शन टेकन रिपोर्ट जो एक बार दिया है सारे गोल गोल में कर दिया। केंद्र सरकार से, मंत्रालय से बताया जैसे इस वीडियो के ऊपर कार्रवाई करो, ये कुछ बोल नहीं पाया, कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार से मेरा जानकारी है, जैसे माननीय सुकांत दा ने बताया, इसी प्रकार एक जगह में गुलाब की बगान, लेकिन कुछ नहीं है, ऐसा हुआ। और हर जो परिवार से एक आदमी को मनरेगा को पहले पूर्ति करना चाहिए, उसके बाद किसी को मिले तो दूसरे को देना, ऐसा कभी नहीं होता। वो अपने मर्जी से, मैं फिर दो बार दोहराते हैं, एक गांव में 100 परिवार है जो मनरेगा के जो लेबर के करने के लिए, काम करने के लिए मांग रहे हैं, तो पहले उनको ये 100 फैमिली को एक एक करके देना चाहिए, लेकिन वो नहीं करते। वो कुछ परिवार में 2-3 ऐसे देते हैं, और कुछ परिवार जो बार बार मांगते हैं उसको नहीं देते। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में, आप तो हमारे सुकांत दा ने बताया, और ये तो आप खुद सारे मीडिया बंधुगण
आपने रिपोर्ट किया बंगाल में कोई जिला में जिसका 2 मंजिल 3 मंजिल का घर है उसको प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रहा है, और जिसका घर नहीं है उसको मिल नहीं रहा है। इसके कारण ये जो 3 बच्चे को दुखद मृत्यु हुआ, इसके कारण है राज्य सरकार। इसके कारण है राज्य सरकार। अभिषेक बैनर्जी को ये पहले से देखना चाहिए। पूरा सरकारी ऐसे घोटाला कर से चलते हैं। मैं तो शिक्षा विभाग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरा। मैं तो देखा हमारे रघुनाथपुर में एक नया जो बाथरूम बना हुआ था, उस बाथरूम के दीवार गिर गए और बच्चे को देहांत हो गया। इसी प्रकार काम चल रहे हैं। और एक विषय आपको जरूर लिखना चाहिए, ये सारे कार्रवाई तो खत्म हो सकते थे, क्यों नहीं 12 साल में क्यों नहीं दिशा कमेटी बना? वाई नॉट? नाइदर इन द स्टेट लेवल, राज्य सरकार की स्तर में नहीं है, जिला स्तर में भी नहीं है। दिशा कमेटी रहे तो दूध का दूध पानी का पानी समा जाए। ये तो नहीं हुआ। तो ये आज के जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति निर्माण होने के कारण ही है बंगाल की राज्य सरकार और अभिषेक बैनर्जी सारे जो ड्रामा करने के लिए आए हैं। सब बंगाल के लोग पूरा समझते हैं। ये बंगाल के लोगों को पूरा समझ में आते हैं जो ये एक ड्रामा करने के लिए गए हैं, नाटक करने के लिए गए हैं। क्यों ना उनका पास कोई जवाब नहीं है केंद्र सरकार का। धन्यवाद। सांसद लॉकेट चैटर्जी, आपका आग्रह है कि आप संबोधित करें। सबको नमस्कार। शुकांतो दाने एंड सुभाष सरकार जी, शुकांतो दाने और सुभाष सरकार जी ने बहुत सारा इस विषय पर आपके सामने बात किया। बस मुझे 2-3 बातें मुझे जोड़ना है इसमें कि सबसे पहले तो मुझे बहुत ही ताज्जुब लग रहा है कि ये लोग बंगाल में इतना सारा इंसिडेंट होता है, महिला के ऊपर इतना एवरीडे महिला के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, कोई प्रदर्शन नहीं है बंगाल में। इतने सारा युवक जो है नौकरी के लिए बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, उसके लिए कोई ये लोग का प्रदर्शन नहीं है। और ये लोग अभी मतलब इतना लोग लेके दिल्ली में आके सर्कस शुरू कर दिया। मतलब क्या है दिल्ली में कि केंद्रीय सरकार ने ये लोगों को पैसा नहीं दे रहे हैं, ये बोल के उठा के लेके आ गया। अब दिल्ली का लोग क्या मान लेगा? अब देश का लोग मान लेगा? पश्चिम बंगाल का लोग क्या मान लेगा? क्योंकि ये सब जो पैसा है ये केंद्रीय सरकार के पास नहीं है। ये जो पैसा है ये टीएमसी का पंचायत प्रधान, उप प्रधान, ब्लॉक सभापति, मंत्री, एमएलए उनके घर पे है, उनके फ्लैटों पे है। ये सब लोग जानते हैं। 10 लाख के अधिक युवाओं अभी आप सालों से नौकरी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। बस उन लोगों के लिए कुछ नहीं किया। पंचायत चुनाव में 59 लोग का बंगाल में, कोई पार्टी का मैं नाम नहीं बोल रही हूं कि सीपीएम, बीजेपी, टीएमसी, ऐसा नहीं है, बंगाल का लोग मौत हुआ है, एक भी प्रदर्शन नहीं किया, कुछ भी प्रदर्शन नहीं किया। मालदा में अब पंचायत चुनाव में 2 महिला को विवश करके घुमाया, कोई भी प्रदर्शन नहीं हुआ। अचानक ईडी, सीबीआई इससे पूरा हम लोग का, सब लोगों का, मीडिया वालों को घुमाने के लिए सब लोगों को लेके आ गया। ट्रेन बंद कर दिया बोल रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि ये क्या शोभा पाते हैं टीएमसी के मुंह से ट्रेन बंद करना। कुछ दिन पहले ही तो हमारा एक बीजेपी का अभियान हुआ था, नवान्न अभियान हुआ था, सब लोग वहां से आ रहे थे, स्टेशन के सामने पुलिस दे दिया। जो लोग ट्रेन में उठ रहा था, महिला लोग उठ रहा था, उसको पीट के उसको बाहर निकाला।
कोई नहीं कोलकाता में आना पाया। तो अभी बोल रहे हैं कि केंद्रीय सरकार ट्रेन रोक दिया, मतलब बीजेपी डर गया। तो उस टाइम में जब पुलिस ने रोका था सब लोगों को, तो राज्य सरकार का क्या डर था? उस टाइम में राज्य सरकार डरे हुए थे, इसलिए पुलिस लोग पूरा सब स्टेशन में जाके सब लोगों को रोक दिया, पिटा के स्टेशन से बाहर कर दिया था। तो ये तो पूरा पश्चिम बंगाल में चल रहा है। झूठ झूठ बोल के यहां पे लेके आ रहे हैं। मतलब बोलते हैं ना कि गरीब लोग का पैसा लेने के लिए अभी फ्लाइट में आ रहा है, बाप रे, पूरा फ्लाइट भर भर के लेके आ रहा है। उसमें कितना लोग गरीब है तो वो क्वेश्चन है। गरीब लोग नहीं आना नहीं चाहते हैं। कुछ दिन पहले बिष्णुपुर बांकुड़ा में जो घटना घटी है, सुभाषदा बोल रहे थे, उसका जो बच्चे का मौत हो गया, उसका पिताजी बोल रहे थे हमको दिल्ली नहीं जाना है, उसको उठा के हाईजैक करके लेके आ गया यहाँ पे। आप देखेंगे, आप लोग जाएंगे वहां पे देखेंगे कि इसके साथ भी पॉलिटिक्स हो रहा है। तो ये पूरा एक ड्रामाबाजी चल रहा है। और मनरेगा बोलिए, प्रधानमंत्री आवास योजना बोलिए, मैं आपको थोड़ा सा सुकांतो दाने तो दिया है, फिर भी मैं आपको कुछ विषय पर आपको बोलती हूँ। पीएम किसान निधि में 1,957 करोड़ रुपए की राशि पश्चिम बंगाल के गरीब किसानों के लिए दिया है। बोलते हैं नहीं दिया है। जल जीवन मिशन में 6,180 करोड़ रुपए राशि पश्चिम बंगाल में दिए हैं। बोलते हैं कुछ पैसा नहीं दिया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 16 करोड़ 466 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में दिए हैं। 1 करोड़ 25 लाख से अधिक लोगों को उज्ज्वला योजना दिया है। मतलब इतने सारा रुपया ये लोगों को दे रहे हैं, फिर भी ये लोग बोल रहे हैं कि हमको पैसा नहीं मिल रहा है। अरे पैसा तुमको देना ही है, सब प्रदेश को पैसा दे रहे हैं, तुमको क्यों नहीं देंगे बाबा? तुमको तो देने के लिए रेडी है, लेकिन जो पैसा दिया है भाई हिसाब दो। पहले तो हिसाब दो किसको दिया। हम लोगों को तो पास है, क्योंकि बहुत सारा जगह में स्वच्छ भारत बोलिए, अब प्रधानमंत्री आवास योजना बोलिए, उसके पैसा टीएमसी नेता मंत्री ने खा लिया। टीएमसी लोगों को खोज खोज के देते हैं, पंचायत लोगों को खोज खोज के देते हैं। वो लोग घर तो है उनका, वो दुकान बनाते हैं। एक छोटा सा वो घर के पास में कुछ अलग सा कुछ बना लिया खुद के बारे में। जो लोग गरीब है एक्चुअली, जिसको घर मिलने का था, उसको नहीं दे रहे। तो ये डेटा उनके पास ही है। और 100 दिन का कार्यक्रम के लिए बोल रहे हैं। श्रमिक लोग को तो कॉन्ट्रेक्चुअल जिसको मिलता है उन लोगों को धमकाते हैं, बोले इसके बाद से तुमको कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब नहीं मिलेगा, तुमको करप्शन करना ही पड़ेगा। वो क्यों करे भाई? वो लोग भी करप्शन में जोड़ जाते हैं कुछ पैसा के लिए। तो पूरा पश्चिम बंगाल में ये जो स्थिति है, ये स्थिति से पूरा सब लोगों को झूठ, एक अलग सा फेक पिक्चर दिखाने के लिए यहां से ट्रेन से फ्लाइट से सब लोगों को यहां पे लेके आया। बड़ा बड़ा नेता मंत्री लोग फ्लाइट में आ गया, छोटा लोगों को बस तुम गाड़ी में भेज दिया, बस में भेज दिया। 50 बस बोल रहे थे तो 1 लाख लोग को लेके आएंगे, आया कौन? 40 बस आया। और बोल रहे थे यूपी में कोई रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। आप रोक दिया था योगी जी को, जब योगी जी का चॉपर हेलीकॉप्टर आ रहे थे, आपने परमिशन नहीं दिया था। ये आप लोगों का व्यवहार है, बीजेपी का व्यवहार नहीं है। तो ये सब नाटक जो चल रहा है ये झूठ है। आप ये 2 दिन आप लोग बहुत बहुत नाटक देखेंगे और बहुत सारा लोग इसको टीवी में देखेंगे, लेकिन बंगाल का लोगों को पता है, देश का लोगों को शायद पता नहीं है। देश का लोगों को भी पता चल जाएगा कि ये जो टीएमसी सरकार किया ड्रामाबाजी का सरकार है। हम चाहते हैं कि असली जो सत्य जो बात है वो सब लोगों के सामने आए। ये जो नाटंकी जो चल रहा है ये लोग समझ जाए, और हम जल्दी से लोकसभा इलेक्शन के पहले जो यहाँ पे इंक्वायरी चल रहा है, जो सीबीआई ईडी का जो इंक्वायरी चल रहा है, इसमें जो दोषी है उसका नाम सामने आए, उसका शास्ति हो जाए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके कुछ सवाल इसी विषय पर हो तो मैं आपसे आग्रह करूंगा। मोहित। देखिए, कोई ऑडिट नहीं होता जैसे आपने बताया, ये सही है।
11 साल से अभी तक का कोई हिसाब केंद्र सरकार के पास आया नहीं। आप समझिए, मैं आपको एक डेटा देता हूं, आप समझ जाएंगे कि टीएमसी वो क्यों इस MGNREGS के पैसे के लेके कॉन्सर्न है। आप जानते हैं 15 फिनांस कमीशन का पैसा केंद्र सरकार से स्टेट को दिया गया है, फुल फंडिंग केंद्र सरकार की है और इससे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता है हर स्टेट का। पश्चिम बंगाल का हिसाब क्या आ रहा है? फाइनेंशियल ईयर 2020-21 2480 करोड़ रुपीस was sanctioned by the central government. Only 441 crore rupees has been actually used by the state government. That is the 18%. Only 18%, 18% पैसा स्टेट गवर्नमेंट खर्च कर पाई है अभी प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में। हर साल में ऐसा है, प्रेजेंट में हर न्यूज़पेपर में बंगाल में आया 2000 करोड़ रुपया पैसा पड़ा हुआ है 15 फिनांस कमीशन का। इसके लिए उनके पास जवाब नहीं है कि आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, काम क्यों नहीं हो रहा है। हमारे स्मृति ईरानी जी की डिपार्टमेंट जो आप जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उनका ऑर्डर है पोषण ट्रैकर के लिए हर ICDS महिला को एक मोबाइल देने के लिए 8000 रुपया पहले, अभी 10,000 करके सैंक्शन हुआ है। 2 साल पहले का सैंक्शन है। अब बंगाल के मीडिया वाले हैं, नेशनल मीडिया, शायद बंगाल में उनको उतना डिटेल पता नहीं। आप बंगाल के किसी भी जिले का किसी भी ICDS जो दीदी काम करती है उससे पूछिए आपको मोबाइल मिला क्या? किसी को नहीं मिला। नॉट ए सिंगल वर्कर ऑफ ICDS। ऑर्डर कितने साल पुराना? 2 साल पुराना। पैसा चला गया, स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन किसी को मोबाइल नहीं मिला। तो पैसे का जो इंटरेस्ट है जिसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा, इन 15 फिनांस कमीशन में पैसा पड़ा हुआ है, उसका इंटरेस्ट तृणमूल को नहीं है। अभी बंगाली मीडिया ने एक रिपोर्ट किया है, मैं मीडिया का नाम नहीं भी लिए बिना हेडिंग सिर्फ पढ़ता हूं आपके लिए। पैसा पड़ा हुआ है, खर्च कहां हो रहा है, ये बंगाली हेडिंग है। बंगाली हेडिंग का मैंने हिंदी में आपको पढ़ के सुनाया। दिस इज द हेडिंग ऑफ ए न्यूज़पेपर कि पैसा है स्टेट गवर्नमेंट के पास जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। पैसा उनको वो चाहिए जो चोरी हो सकती है, इसलिए ऑडिट नहीं होता, इसलिए कोई रिपोर्टिंग नहीं होता कि पैसा को कहां खर्च किया आपने। अरुण जी, अरुण धांधा। देखिए, बंगाल की राजनीतिक जो परिस्थिति है जिसमें ममता बनर्जी की रूल के समय और उससे पहले CPM रूल के समय अभिषेक बनर्जी परे वाले है, तो इसलिए उनका जो मेंटल कॉम्पोजिशन है, मेंटल डेवलपमेंट है, बंगाल में जैसी राजनीति चलती है उनको समझ में आता है कि मेंढक है कुएं का, देखा तो नहीं पूरा देश, कभी पार्टी भी नहीं है। तो उनको बंगाल जैसा है, हर जगह ऐसा ही लगता है कि आप बंगाल में सभा करने जाएंगे आपको रोका जाएगा, गाड़ी तोड़फोड़ होगी, परमिशन नहीं मिलेगा। दिल्ली में तो ऐसा होता नहीं। अब उनको प्रदर्शन करना है, प्रदर्शन करिए। और मोदी जी को थोड़ी काम नहीं है कि खाली बैठे हैं कि अभिषेक बनर्जी जैसे तुच्छ नेता को रोकने के लिए मोदी जी आएंगे। वो माइंडसेट जो है बंगाल वाला माइंडसेट, जो बंगाल में जो पॉलिटिकल माइंडसेट है, वो पॉलिटिकल माइंडसेट से नहीं बाहर आ पाए। झारखंड में उनका बस का एक्सीडेंट हो गया, लकीली वो यूपी में नहीं हुआ, नहीं तो जोगी जी के ऊपर दोष देता कि जोगी जी ने करवाया एक्सीडेंट। दिस इज द पॉलिटिकल माइंडसेट ऑफ अभिषेक बनर्जी। दैट्स व्हाई ही इज स्पीकिंग दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज। करोड़ टिल नाउ 30,000 करोड़ जो लोगों को घर मिलना चाहिए वो लोगों को घर नहीं दिया। इतना दिनों से तो बहुत सारा पैसा जा चुके हैं, लेकिन हम लोग बहुत सारे लोगों के साथ बात करते हैं, इतना सारा फाइल वीडियो के पास है, लेकिन उन लोगों को घर नहीं मिलता है। वीडियो के पास जब गरीब लोग जाते हैं कि हम लोग को घर चाहिए, बोलते हैं आप लोगों को नहीं मिलेगा, ऊपर से नहीं दिया पैसा। जो लोगों के पास 4-5 घर है उसको पैसा देते हैं।
आज जो लोग के पास छत नहीं है, आज जो बच्चे लोगों का मत हो गया, इसमें कौन दायी ये है? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का है, वो बीडीओ का है, क्योंकि इसके पास ऊपर से नवान्न से पूरा फुल इंस्ट्रक्शन है कि बीजेपी लोगों को, बीजेपी माइंड से लोगों को घर नहीं देना चाहिए, और टीएमसी लोग जिसका 4-5 घर है उसको और भी दे दो। इसलिए आज हो गया है, इसलिए ये परिस्थिति है। अभी क्या उल्टा बोल रहा है, अभी वो दिल्ली आ रहा है तो पूरा एकदम स्टोरी को एकदम पलट दिया है कि इसलिए वो बेचारा जो गरीब लोग है उसको सेंट्रल से पैसा नहीं आया तो इसलिए उसको घर नहीं मिला, स्टेट ने उसको घर नहीं दिया, क्योंकि बाकी जो जिनका पास 4-5 घर है उसको घर दिया। मैं यहाँ पे थोड़ा इनपुट देना चाहता हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का घर किसको मिलेगा नहीं मिलेगा ये फाइनेंशियल सर्वे के ऊपर डिपेंड करता है। जो 2009 में हुआ था, 2011 में हुआ था, इससे पहले इंदिरा आवास योजना प्रोजेक्ट चलती थी। आप उस समय का डेटा निकाल लीजिए कि उस सर्वे में कितने घर जाने का रिक्वायरमेंट्स था। उससे बहुत ज्यादा घर का पैसा पश्चिम बंगाल में पहुंच चुका है। इंदिरा आवास योजना प्लस जो PMAY दोनों को मिला के, तो सर्वे बोल रहा था सपोज 100 घर चाहिए और आपके पास 150-200 घर का पैसा चला गया, फिर भी मिट्टी का घर दिखाई दे रहा है। मतलब क्या है इसका? मतलब जिनको पैसा मिलना था नहीं मिला। सिंपल सी बात है। अब सर्वे तो हमारी सरकार ने नहीं की थी, 11 में हमारी सरकार नहीं थी, 9 में हमारी सरकार उस समय नहीं थी। तो सर्वे जब हुआ था स्टेट गवर्नमेंट ने किया था, तो सर्वे अगर सही रहा तो अभी तक तो सारे मिट्टी के घर कंक्रीट के घर में ट्रांसफॉर्म हो जाने चाहिए थे। क्यों नहीं हुआ? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप वो डेटा निकालिए, मैं आपको ही बोलता हूं, आप डेटा निकालिए कि सर्वे में कितना रिक्वायरमेंट था पश्चिम बंगाल के लिए। लास्ट क्वेश्चन। দেখুন, আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের পাল্টা কিছু করি না। আমরা আমাদের কর্মসূচি করি। আমাদের মহিলা মোর্চার নেতৃত্বে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে পশ্চিমবঙ্গে কলকাতায় সেখানে ধর্ণা হবে মহিলাদের উপর অত্যাচারের উপর। তার প্রতিবাদে আপনারা দেখেছেন বসিরহাটে একটি মেয়ের ভিডিও খুব ভাইরাল হয়েছে। অ্যালেজলি তাকে রেপ করার পর তার মুখ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে আইডেন্টিফাই করা না যায় মহিলাটি কে। যথারীতি কেন্দ্র সরকারের উপর দোষ দেওয়া হচ্ছে, বিএসএফ এর নামে দোষ দেওয়া হচ্ছে কুণাল ঘোষ এবং তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে। আমাদের বিধায়কেরা 11টা থেকে আজকে ধর্নায় বসবেন माननीय विरोधी दल नेता शुभेंदु अधिकारी नेतृत्व कोलकाता। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है अभी लास्ट क्वेश्चन। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা নেই, থাকলে তো তৃণমূলও দেখা করতে পারতেন। সাধ্বী নিরঞ্জনা জ্যোতিজি যিনি এমওএস আছেন, উনি 5 তারিখে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছেন আপনি আসুন, আপনার সাথে আমি কথা বলবো এবং কি বিষয় আছে আপনাকে জানাবো। মুখ্যমন্ত্রী আসবেন কিনা তার ব্যাপার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ। ডকুমেন্টসগুলো নিয়ে যাবেন তো? নাহলে আমি নিয়ে চলে যাবো। কপি আমাকে বাংলা আলাদা করে দেবো।